हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें तो चाहिए। उन्हें लोगों को चक्कू से मारा, लोगों चक्कर में मारा, हमें चाहिए इंसाफ। ये पूरा प्रकरण हुआ कहाँ से, किस तरह से आपके बच्चे को बुला के ले गया? यहाँ से ये चाय पीने की, चाय बन रही थी, बिस्कुट लेने गया था, बिस्कुट लेकर आ रहा था, उसे बुलाया गया, लड़की भी साथ थी। अच्छा, तो उनका लड़की से बात, हाँ लड़की ने कहा लड़की से बात कर ले कुछ, तो उसे बुला के लेके गए थे। अच्छा, लड़के पे कितना वार किया गया? लड़के पे कम से कम 8 चक्कू मार गए हुए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों को हॉस्पिटल ले जाने में देरी हुई इसलिए लड़के की। नहीं, तुरंत लेके गए, तुरंत ही उसने जो भक्का निकला ना, उसे कमर पे छुरी लगी, वो सीधे हार्ट पे अटैक हुई है। अब क्या मांगे आप लोग? इंसाफ चाहिए हमें, चारों गए, पूरा परिवार हमें अंदर चाहिए। किसको मुख्य आरोपी समझ रहे हैं? इसका भैया और इसकी बहन। आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल ये कहूंगा सर, हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें उसकी फांसी चाहिए, हमें फांसी चाहिए सर, फांसी चाहिए उसकी, ठीक है ना। हमें इंसाफ चाहिए, पूरा हमारा समाज इकट्ठा हुआ पड़ा है, जो लापरवाही पुलिस के साइड से हुई है वो भी सबको पता है, सबको दिख रहा है इस टाइम। हमें इंसाफ चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आपके साथ मतलब इंसाफ होने में या पुलिस वाले कार्रवाई करने में कुछ कर रहे हैं? देरी हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा अभी तक। हमें ही बल्कि आप लोग की एफआईआर लिखाई गई है, उसमें बहुत लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक जो आरोपी है एक ही गिरफ्तार हुआ है और सब घूम रहे हैं ऐसे। घूम रहे हैं वो लोग? वो तो पुलिस वाले ढूंढेंगे ना कहाँ घूम रहे हैं। नहीं, अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि वो लोग गोकलपुरी के अंदर घूम रहे हैं। शायद घूम ही रहे हैं। क्या मांग है आप लोग? हमें उसकी उनकी फांसी चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें बस। हम लोगों के बीच में बुआ भी है, मौसी हूँ मैं उनकी। हाँ जी, मैं ये कहूंगी सर, जिन्होंने उसको मारा है उन तीनों भाइयों की और उस लड़की की फांसी हमें चाहिए। बस हम इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि एक माँ का बेटा लाल चला गया है। आप खुद देख सकते हैं उसकी माँ की क्या हालत हो रही है। बस हम यही चाहते हैं सरकार से। जी धर्मेंद्र, क्या कहें? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो समाज में हुआ है बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भी एक नाबालिग बच्चा है। अगर कुछ इस तरह का कोई मैटर था, घर आके बात करते, बड़ों से बात करते, समझाते, शायद बात करने से कुछ मसला हल हो जाता। लेकिन इन्होंने, जो नए बच्चे हैं, इन्होंने ये बहुत ही गलत करा। घर से बुला के ले गए लड़के को और इसके साथ ये करा। दिल्ली के अंदर जिस तरह से कानून व्यवस्था, कहीं आप फेलियर मानते हैं क्या कानून? हाँ, कानून तो देखिए, कानून में हम तो देख रहे हैं कि कानून की व्यवस्था थोड़ी सी चरमराई हुई है, ढंग तरीके से काम नहीं करती कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनका काम नहीं होता कानून की। जो आप लोगों की बॉडी रखी हुई है, कहीं ना कहीं आप लोगों को एसीपी और एसएचओ कहीं ये सब डालने की कोशिश। हाँ, वो तो ये फोर्स कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस बॉडी को इसका क्रियाक्रम कर दें और फिर उसके बाद मामला शायद ये ठंडा कर दें, क्योंकि अभी अगर बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं होता है, शायद ये जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। अगर अंतिम संस्कार हम कर भी देते हैं, अगर कार्रवाई नहीं करते तो इसके आगे कार्रवाई हम लोग क्या करेंगे? फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे, हम अपने वाल्मीकि समाज को इकट्ठा करेंगे, हम अपने वाल्मीकि समाज को इकट्ठा करेंगे और उनको इकट्ठा करेंगे, जो कि इस पे कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हिंदू संगठन से जुड़े हम अपने हिंदू भाइयों से अपील करेंगे कि हमारे साथ खड़े हो और इससे इंसाफ दिलाए हमें। यहाँ की कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हमें लड़की चाहिए, लड़की को घर से बुला के लेके गए, उसकी माँ भी, उसका भैया भी और माँ भी आई थी। ठीक है जी, एक पुलिस वाला था और घर से बुला के लेके गए, उसके मौसी के लड़के भी आए, बुला के घर पे लेके गए बिस्कुट के बहाने से। ठीक है, हमें इंसाफ चाहिए और उसकी लड़की चाहिए। कहीं इस पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि एक हफ्ते से प्लानिंग चल रही थी उस बच्चे को मारने की, उन्होंने कश्मीर की टिकट भी बुक कराई थी, आज उनको फरार होना भी था, तो ऐसा कुछ था क्या? सर बिल्कुल प्लान बना रहा था, बिल्कुल प्लान था, उनके टिकट भी बुक हुए पड़े थे। क्या सारी राजनीति थी इनकी, जो मिलकर इन्होंने लोंडा मारा हमारा ये। ठीक है, वाल्मीकि समाज सा, गोकलपुरी संजय कॉलोनी से बोल रहा हूँ मैं। उन्होंने जो है क्या नाम टिकट बनवाया था क्या कश्मीर? उनका हाँ, हो सकता है उनका पहले से ही प्लान हो, टिकट कराया उन्होंने सारा। उनके टिकट 2 दिन पहले हुए थे। ये सोची समझी साजिश है, गरीबी प्लान करी हुई। उस बच्चे को इससे पहले भी 4-5 बार उन्होंने उसके ऊपर वार किया, उसको पीटा था। वो थोड़ा शर्मीला बच्चा था, उसने घर पे बताया नहीं, जिक्र नहीं करा, ना किसी से करा, ना किसी से करा, किसी ने जिक्र नहीं करा। मारपीट होगी, ठीक है। अब इसे घर से बुला के ले गए, उससे वारदात इन्होंने सोची समझी साजिश, घेर घोट के मारने की साजिश कर गए। तो पीछे ले जाके, पीछे कॉलोनी में ले जाके गेट बंद कर दिया, इसे घेर के जब छुरी मारी गई। जिस तरह से अभी जो है आप लोगों के सामने एसीपी भी हैं, एसएचओ साहब भी हैं, उन्होंने ये आप लोगों को रात हम थाने गए थे, थाने में भी रात हमारे में चाटे लगे। ठीक है, गाड़ी वाड़ी फेंकी गई है पुलिस वालों ने। वाइट कार्ड आके लेके गया, हाथ पकड़े, छुरा मारा पीछे से माउंटेन के।
इंसाफ चाहिए भैया, हमें इंसाफ चाहिए। बहुत सजा चाहिए हमें, लड़की को फांसी चाहिए, जैसे ये मारा वो ऐसे मरने चाहिए वो भी। जो अपील की जा रही है कि एक माँ पे जो बीत रही है वो एक माँ ही। लड़की को भी ऐसे ही मारा जाए जैसे लड़का मारा किस तरह से हुई? कितने लड़का बजे बात है? लड़की की मम्मी या लड़की आई थी यहाँ पे 7 बजे 7:30 बजे। लड़का के पास में पुलिस वाले लेके आए 2 जने। पुलिस वाला गया था ऊपर, उसका भैया भी ऊपर गया था। उसके बाद में लड़के को बुला के लेके गए घर से। मुसलमानों ने तो प्लानिंग कर रखी है हमारे बच्चों को मारने की और हम उनका शिकार हो रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है। आज आप देख ही रहे हैं हमारी क्या स्थिति है। आज यहीं अगर कोई दूसरे समुदाय की स्थिति होती तो सारे उच्च अधिकारी यहाँ होते। आज यहाँ कहाँ है, कौन है अधिकारी यहाँ? क्योंकि पता है हिंदू इकट्ठा तो होता नहीं है। आज अगर मुसलमान का बच्चा मर गया होता तो यहाँ पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू होता। हमारी समझ से परे है, लेकिन भैया जब तक जान है हम अपने बच्चों को मरने नहीं देंगे। देखेंगे यहाँ अपने बच्चों को जगाएंगे। और अभी एक पकड़ा गया है, और लोग कहाँ हैं? ये प्लानिंग करके मार के और कश्मीर भाग रहे थे। क्या कश्मीर से तार जुड़े हुए हैं इनके? क्या स्थिति है किसी ठेली वाले का किसी का भी नहीं पता है। लेकिन ये हमें पता है कि जितने भी कट्टरपंथी हैं ये हमारे बच्चों को छोड़ेंगे नहीं। लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदू को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखेंगे जब तक ताकत रहेगी लड़ते रहेंगे, लेकिन अपने बच्चों को मरने नहीं देंगे। आज कुछ ना कुछ निर्णय हम जरूर करेंगे परिवार के साथ। आप देख सकते हैं परिवार कितना जो है वो है सदमे में है। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ज्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए। इन परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह से ये वारदात गोकलपुरी के अंदर इस महीने ये दूसरी वारदात है। आपको क्या लगता है? ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।